जय हिंद साथियों। आज हम भारत और उसकी सेनाओं के द्वारा जो दूसरे देश की सेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। और हमारे राजस्थान पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, रेलवे, एसएससी, आप किसी भी एग्जाम में जाएं दोस्तों, आप एग्जाम हॉल में लेकर जाएंगे तो आपको भारत के सैन्य अभ्यास जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन तय है, इस क्वेश्चन को दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी एग्जाम में आपसे मिलने से रोक नहीं सकती, ये तय है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें भारत और उसके पड़ोसी देशों की कि हमारी सेनाएं पड़ोसियों के साथ जो हमारा सैन्य अभ्यास होता है। सर ये सैन्य अभ्यास क्या होता है? हमारी सेना और दूसरे देश की सेना एक दूसरे के साथ युद्ध का सा अभ्यास करती हैं ताकि एक दूसरे की परिस्थितियों को और एक दूसरे से जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में जानकारी साझा की जा सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें भारत और भारत के पड़ोसी देशों में अगर देखा जाए तो हम किस देश के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान कुछ नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं है, आप यूं समझे। इन पड़ोसियों में हमारे सबसे ज्यादा जो हमें दो दो हाथ करने पड़ रहे हैं, हैंड इन हैंड करना पड़ रहा है, हाथों में हाथ करना पड़ रहा है हमें, हाथों में हाथ, क्योंकि ये बॉर्डर पूरा ही मैकमोहन रेखा चाइना मान नहीं रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम चीन के साथ करते हैं कौन सा? हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। दोस्तों ध्यान रखना, भारत और चीन के बीच हाथों में हाथ। तो सबसे पहले नंबर 1 आ गया हमारा जानी, कौन? चीन। और चीन के साथ हम करते हैं हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ, हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ। और दो दो हाथ हम किससे कर रहे हैं? चीन से करते हैं, ये तय है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा और चीन हमारी जानी दुश्मन के साथ हम क्या कर रहे हैं? हाथों में हाथ कर रहे हैं। जहां भी सेना बॉर्डर पर चाइना की सेना से लड़ती है वहां पीछे धकेलने का काम होता है, हाथों से ही होता है, हथियारों से नहीं होता। और दोस्तों हमें पता है कि चाइना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बना रहा है और उसने कहा है कि मैंने 6 देशों पर कब्जा कर लिया है और आसपास जिसको भी अपने कब्जे में लेना चाहता हूं उस सबको कब्जे में लूंगा, कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपनी 100 साल मनाए हैं। यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना 1921 में हुई थी और 2021 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल हो गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, चाइना एक बहुत बड़ा अजगर है और ये सबको निगलने के लिए चल पड़ा है, 6 देशों को निगल चुका है। विशेष बात, अब इसकी नजर हमारे उस भूभागों पर है, विशेषकर जम्मू कश्मीर और अरुणाचल पर, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा? हाथों में हाथ लेना ही पड़ेगा, इसकी कुश्ती करनी पड़ेगी चाइना के साथ, हाथों में हाथ। फिर आइए हमारा पड़ोसी नेपाल। तो भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य किरण। तो दोस्तों जब हम चाइना से हाथों में हाथ करते हैं तो हमारे और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का काम कर रहा है नेपाल। तो हमें सूर्य की किरण कहां से नजर आ रही है? क्योंकि चाइना हमारा पीछा छोड़ देगा तो सूर्य की किरण हमें नेपाल से ही नजर आ रही है। तो नेपाल और भारत की सेनाओं के बीच कौन सा हो गया? सूर्य किरण। फिर आगे हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के साथ हम कौन सा करते हैं? संप्रति। ये ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ हमारा सैन्य अभ्यास कौन सा है? संप्रति। तो नंबर 3 आ गया हमारा पड़ोसी, कौन? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ हम क्या करते हैं? संप्रति। ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हमारा पड़ोसी म्यांमार के साथ इम्बिक्स और सिंगापुर के साथ सिम्बिक्स और वियतनाम के साथ विम्बिक्स। इस तरह से हमारी पड़ोसन कौन है? लंका। हमारी पड़ोसन कौन है? श्रीलंका। और श्रीलंका हमारी क्या है? मित्र। तो ध्यान रखिएगा, पड़ोसी के साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, पड़ोसी के साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। इसलिए तभी मित्र में शक्ति मिलती है, पड़ोसी से ही मित्र होकर। पड़ोसी मित्र है तो शक्ति मिलेगी, पड़ोसी मित्र है तो शक्ति मिलेगी, तो मित्र शक्ति। दोस्तों ध्यान रखना, हमारी पड़ोसन लंका की हम बात करें तो हमारी पड़ोसन लंका हमारे साथ क्या कर रही है? हमारी पड़ोसन कौन है? लंका। तो लंका की अगर हम बात करें तो लंका के साथ हमारी मित्रवत व्यवहार है
और पड़ोसियों के साथ हमेशा मधुर संबंध होने चाहिए। इसलिए मित्र से क्या मिलती है? शक्ति। और अगर वो मित्र पड़ोसी है तो और भी अच्छी बात है, और वो मित्र अगर पड़ोसन है तो वो और भी अच्छी बात। और हमारी पड़ोसन कौन है? समुद्र में श्रीलंका। और श्रीलंका के साथ हम क्या कर रहे हैं? मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद में मालदीव। मालदीव बेचारा इधर अकेला है। मालदीव इधर एकूवेरीन। मालदीव हमारा समुद्री पड़ोसी अकेला ही है इधर, इसलिए वो एकूवेरीन। दूर दूर तक कोई पड़ोसी नहीं है, अकेला मालदीव है। यहाँ माल ही माल है, इसलिए यहाँ की राजधानी माले है। यहाँ माल ही माल है, इसलिए यहाँ की राजधानी माले है। और मालदीव अकेला है, इसलिए वो क्या हो गया? एकूवेरीन। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 5 आ गया हमारा समुद्री पड़ोसी कौन? मालदीव। और मालदीव के साथ एकूवेरीन। अब ध्यान रखना, श्रीलंका के साथ हमारा मित्र शक्ति है, और इधर हमारा एक दूर म्यांमार से दूर समुद्री पड़ोसी है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 4000 बार आ गया अब तक, चाहे राजस्थान पुलिस हो चाहे एयरफोर्स नेवी हो, सब में आया है। थाईलैंड। थाईलैंड के साथ होता है हमारा मैत्री सैन्य अभ्यास। तो दोस्तों ध्यान रखना, मित्र से शक्ति मिलेगी अगर मित्र पड़ोसी है, और वो और भी शक्ति मिलेगी जब वो पड़ोसन है। और पड़ोसन कौन है? श्रीलंका है हमारी। तो श्रीलंका के साथ हमारा मित्र शक्ति है, ध्यान रखना। और थाईलैंड के साथ मैत्री है, और थाईलैंड के साथ मैत्री है, दोनों याद रखना। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैत्री कौन है और मित्र कौन है, तो आप समझ जाएंगे मित्र कौन है? हमारी पड़ोसन श्रीलंका। बच गया कौन? मैत्री। और मैत्री किसके साथ होगा? थाईलैंड के साथ होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पड़ोसी जिनके साथ हमारे सैन्य अभ्यास हो चुके हैं। अब हम बात करें तो इधर अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान की इधर किर्गिस्तान है। दोस्तों इधर कौन सा तान है? किर्गिस्तान है। और किर्गिस्तान क्या कर रहा है? खंजर घोंप रहा है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के साथ हमने अप्रैल 2021 में खंजर सैन्य अभ्यास किया। दोस्तों ध्यान रखना, किर्गिस्तान के साथ अप्रैल 2021 में वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी है? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी है? बिश्केक। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ही हमने अप्रैल 2021 में खंजर घोंप दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, किर्गिस्तान के साथ हमारा खंजर सैन्य अभ्यास, इसकी राजधानी बिश्केक में हुआ है। ध्यान रखना, किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी है? बिश्केक। तो दोस्तों खंजर, किर्गिस्तान में क्या है? खंजर। किर्गिस्तान में क्या है? खंजर। अप्रैल 2021 में वेरी इंपोर्टेंट आने वाली एग्जाम के लिए किर्गिस्तान खंजर याद रह जाएगा। किर्गिस्तान में क्या है? खंजर। और यहां पर है उज्बेकिस्तान। किर्गिस्तान के पास में एक देश और है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के साथ हमारा सैन्य अभ्यास हो रहा है। और वो कौन सा हो रहा है दोस्तों? उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान के साथ अगर मैं बात करूं उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान के साथ हमारा सैन्य अभ्यास जो हाल ही में हुआ है लाडलो, उस सैन्य अभ्यास का नाम है दुस्तलिक सेकंड। उस सैन्य अभ्यास का नाम है दुस्तलिक सेकंड। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उज्बेकिस्तान के साथ दुस्तलिक सेकंड सैन्य अभ्यास हुआ है हाल ही में, 2021 का सैन्य अभ्यास है ये दुस्तलिक। क्योंकि अब आ रहा है कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती बहुत प्रबल है। कजाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती बहुत ही क्या है दोस्तों? प्रबल है। इसलिए हम कजाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं? प्रबल दोस्ती सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, मैं 8 नंबर दिखा रहा हूं आपको। किर्गिस्तान के बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान के साथ हमारी क्या है? प्रबल दोस्ती है। तो प्रबल दोस्तिक सैन्य अभ्यास हमारा किसके साथ है? कजाकिस्तान के साथ है। इधर हमारा समुद्री पड़ोसी एक है इंडोनेशिया। इधर समुद्र में पड़ोसी है हमारा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के साथ हमारा सैन्य अभ्यास होता है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति, ये ध्यान रखना, चाहे समुद्र शक्ति हो चाहे गरुड़ शक्ति हो, भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। दोस्तों ध्यान रखना, भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। गरुड़ शक्ति हो चाहे समुद्र शक्ति, किस किस के बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है।
तो ये हमारे भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ सैन्य अभ्यास है। उसमें पहला भारत के साथ जो सैन्य अभ्यास हो रहा है उसमें नेपाल के साथ कौन सा हो रहा है, सूर्य किरण। एक बार मैं सारे पड़ोसी दिखा देता हूं आपको फिर से। नेपाल के साथ क्या है, सूर्य किरण। नेपाल के साथ सूर्य किरण। चीन के साथ हैंड इन हैंड, और चीन से ऊपर है कौन सा गोलिया, मंगोलिया। मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। दुनिया का एक स्थलबद्ध देश मंगोलिया, और मंगोलिया के साथ हम सैन्य अभ्यास करते हैं नोमेडिक, नोमेडिक एलिफेंटा, नोमेडिक एलिफेंटा हम किसके साथ करें, मंगोलिया के साथ। मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल है। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, लाडलू ध्यान रखना। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, लाडलू ध्यान रखना। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है। तो दोस्तों मंगोलिया बार बार एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा देश, मंगोलिया। और मंगोलिया की राजधानी कौन सी है, उलान बटोर है। ध्यान रखना, मंगोलिया की राजधानी कौन सी है, उलान बटोर। और मंगोलिया में गोबी के मरुस्थल में एलिफेंट दौड़ते हैं, हाथी दौड़ते हैं, इसे याद कर लेना। नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ हमारा क्या होता है, सैन्य अभ्यास होता है। तो हमारे पड़ोसी देशों में मालदीव अकेला है समंदर में, इधर वाला मालदीव अकेला है समंदर में, तो एक्वेरिन मालदीव के साथ है। श्रीलंका हमारी पड़ोसन है, तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है। और इधर गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किसके साथ है, इंडोनेशिया के साथ है। तो ये हमारे पड़ोसियों के साथ, जैसे बांग्लादेश है तो संप्रति सैन्य अभ्यास है। चीन के साथ हैंड इन हैंड, उज्बेकिस्तान दुष्कलिक सेकंड, ये 2021 में हुआ है। नेपाल सूर्य किरण, बांग्लादेश संप्रति, और इधर श्रीलंका मित्र शक्ति, मालदीव एक्वेरिन, थाईलैंड मैत्री सैन्य अभ्यास, किर्गिस्तान खंजर, और कजाकिस्तान प्रबल दोस्तिक। अब इसके बाद हमारे कुछ देश रह गए जिनके साथ ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। उनके मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फिर से। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम किस किस की, भारत और फ्रांस। देखिए भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच 3 तरह का सैन्य अभ्यास होता है। पहला वायुसेना, दूसरा क्या होता है, थल सेना, और तीसरा क्या होता है, नौसेना। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत और फ्रांस की तीनों सेनाओं के बीच जो सैन्य अभ्यास होते हैं, और 2021 में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच हुआ था डेजर्ट नाइट। तो ध्यान रखना, वैसे इस वायु सेना वाली सैन्य अभ्यास को कहते हैं गरुड़। गरुड़, अब गरुड़ किसका वाहन है, विष्णु का वाहन, आसमान में उड़ता है, इसका मतलब वायु सेना का है गरुड़ आसमान में। तो वायु सेना का सैन्य अभ्यास हो गया। थल सेना, जल का देवता किसको कहते हैं, जल का देवता है वरुण। तो वरुण सैन्य अभ्यास, थल सेना भारत और फ्रांस की, वरुण होता है नौसेना में, क्योंकि वरुण को हम जल का देवता कहते हैं। तो वरुण सैन्य अभ्यास नौसैन्य अभ्यास है। और थल सेना बच गई, तो भारत और फ्रांस की थल सेनाओं के बीच होता है शक्ति, क्योंकि शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। तो ध्यान रखना, भारत और फ्रांस की तीनों सेनाओं के बीच जो सैन्य अभ्यास होते हैं लाडलो, उसमें वायु सेना का सैन्य अभ्यास है गरुड़ वायुयान में, तो गरुड़ हो गया। वो थल सेना शक्ति है, और नौसेना वरुण जल का देवता है। तो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच वरुण सैन्य अभ्यास होता है। और 2021 में दोस्तों ध्यान रखना, 2021 में अभी हाल ही में भारत और फ्रांस की जो वायु सेनाएं हैं उनके बीच में हुआ था डेजर्ट नाइट 21, डेजर्ट नाइट 21। तो दोस्तों ध्यान रखना, डेजर्ट नाइट 21 हुआ था भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच। इसके बाद में भारत ब्रिटेन की हम बात करें, तो भारत ब्रिटेन का होता है अजय वॉरियर। भारत ब्रिटेन के बीच क्या है,
अजय वॉरियर, ये सेनाओं का अभ्यास है। ऐसे ही जैसे भारत अमेरिका की सेनाओं के बीच होता है, थल सेनाओं के बीच वो होता है वज्र प्रहार। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये सैन्य अभ्यास हर साल होते हैं, एक बार भारत में, एक बार अमेरिका में, एक बार भारत में, एक बार ब्रिटेन में। तो इसका मतलब भारत ब्रिटेन सैन्य अभ्यास है वो अजय वॉरियर है, और भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास है वो वज्र प्रहार है। ये ध्यान रखना, ये थल सेनाओं के सैन्य अभ्यास हैं। ब्रिटेन के साथ करोगे तो ब्रिटेन अजय योद्धा है, अजय वॉरियर है, अजय योद्धा ब्रिटेन। और अमेरिका, हम अमेरिका पर कर रहे हैं वज्र का प्रहार, हम अमेरिका पर कर रहे हैं किसका प्रहार? वज्र का प्रहार। तो भारत और अमेरिका के बीच कौन सा हो रहा है? वज्र प्रहार हो रहा है। ऐसे दोनों को अलग अलग याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में बच गया कौन? भारत रूस। तो भारत रूस के सैन्य अभ्यास को हम नाम देते हैं क्या? इंद्र। बस इतना ध्यान रखना, इंद्र आ जाए, इंद्र आ जाए तो रूस आ जाएगा, और इंद्र शक्ति आ जाए तब कौन आ जाएगा? फ्रांस आ जाएगा। और गरुड़ शक्ति आ जाए तब क्या आ जाएगा? इंडोनेशिया आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद मैंने आपको भी बताया कि अगर मैं यहां पर विम्बेक्स करता हूं या मैं यहां पर सिम्बेक्स करता हूं, सिम्बेक्स, तो ये सैन्य अभ्यास। अब देखो विम्बेक्स है तो भारत और कौन हो जाएगा? वियतनाम। विम्बेक्स है तो क्या हो जाएगा? भारत वियतनाम। भारत वियतनाम विम्बेक्स, भारत वियतनाम विम्बेक्स। और सिम्बेक्स तो भारत सिंगापुर, भारत सिंगापुर, तब क्या हो जाएगा? सिम्बेक्स। दोनों याद रह जाएंगी, जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। विम्बेक्स, विम्बेक्स भारत वियतनाम, सिम्बेक्स भारत सिंगापुर। तो दोस्तों इस तरह से ये सैन्य अभ्यास होता है। इसके अलावा हमारे इस मालाबार तट पर एक सैन्य अभ्यास हुआ था बहुत पहले, 1991-92 में मालाबार सैन्य अभ्यास शुरू किया था हमने भारत और अमेरिका के साथ, और आजकल ये जापान भी आ गया। तो मालाबार सैन्य अभ्यास होता है भारत, जापान और यूएसए, और अब हमने इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया। इस तरह से ये मालाबार सैन्य अभ्यास होता है हमारी नौसेनाओं का, भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच नौसैन्य अभ्यास होता है। इसका नाम है मालाबार सैन्य अभ्यास। सबसे पहले ये हमारे मालाबार तट केरल में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मालाबार सैन्य अभ्यास। पहले ये भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच हुआ था, फिर जापान भी आ गया। तो याद रखना, मालाबार सैन्य अभ्यास आ जाए तो भारत, अमेरिका और जापान क्या है? मालाबार में क्या करते हैं? सैन्य अभ्यास। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे पड़ोसियों के साथ हूँ तो मित्र हमारी कौन आ जाएगी? शक्ति श्रीलंका मिलेगी, संपत्ति आई तो बांग्लादेश, सूर्य किरण आई तो नेपाल, हैंड इन हैंड चीन, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, किर्गिस्तान का आता है क्या? खंजर, और कजाकिस्तान का आता है प्रबल दोस्तिक। इसके अलावा भारत और फ्रांस की तीनों सेनाओं का अलग अलग सैन्य अभ्यास है। गरुड़ आएगा तो भारत और फ्रांस की वायु सेनाएं आएंगी, वरुण आएगा तो भारत और फ्रांस की नौसेनाएं आएंगी, और शक्ति आ जाए केवल तो भारत और फ्रांस की सेनाएं हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे सैन्य अभ्यास हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सैन्य अभ्यास से रहेगा, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को कंप्लीट देखें, और धन्यवाद।